नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी के बारे में बात करूंगा, जिनकी मृत्यु हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को हुई थी, जो पूरे देश के लिए बहुत ही दुखद है। तो आइए दोस्तों, उनकी शिक्षा के बारे में कुछ बातें करते हैं। क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि उन्होंने अपना प्राथमिक शिक्षा शिमला से प्राप्त की और आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने देहरादून में स्थित IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया, जहां पर उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो कि किसी भी सैनिक को उसके ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। और दोस्तों, बिपिन रावत जी एक PhD होल्डर थे। उन्होंने अपनी PhD की डिग्री मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, इसलिए हम लोग उन्हें दोस्तों डॉक्टर बिपिन रावत भी कह सकते हैं। और आगे की पढ़ाई के लिए वो USA गए, अमेरिका गए। अमेरिका में स्थित आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में दाखिला लिया। वहां पर उन्होंने कई सारी युद्ध नीतियां सीखी और वापस भारत आए। भारत के तमिलनाडु स्थित विलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से उन्होंने अपनी MPhil की डिग्री की। तो चलिए दोस्तों, उनके सैन्य जीवन के बारे में जानते हैं। क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बिपिन रावत जी महज जब 20 वर्ष के ही थे तब उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया था 1978 में। उस समय उनका पद भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट का था, फिर उन्हें लेफ्टिनेंट का पद मिला और आगे चलकर कैप्टन मेजर जैसे कई पद मिले और वर्ष 2007 में उन्हें ब्रिगेडियर का पद मिला और तब से 10 साल बाद उन्हें भारतीय थल सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और आगे चलकर 1 जनवरी 2020 में उन्हें भारतीय सेना का पहला CDS के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने 43 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कई सारे ऑपरेशन को अंजाम दिए और देश की सेवा बड़े ही लगन से की। उनके कार्यकाल के दौरान 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई। दोनों सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी भूमिका प्रमुख थी। पहला सर्जिकल स्ट्राइक वर्ष 2015 में म्यांमार में उग्रवादी संगठन के खिलाफ किया गया। उस समय वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे और नागालैंड के 3rd कॉर्प को लीड कर रहे थे, जो कि सेना का एक विशेष बटालियन है। इसी विशेष बटालियन के साथ मिलकर उन्होंने म्यांमार में 40 उग्रवादियों को मार गिराया और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसके बाद सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात POK पर भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उस समय बिपिन रावत जी भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर थे। तो इन दोनों सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार भारतीय सेना को CDS की जरूरत क्यों पड़ी। क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1999 के कारगिल के युद्ध के बाद भारतीय सेना को यह अनुभव हुआ कि तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के बीच में तालमेल बैठाने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे CDS का नाम दिया गया। और इस व्यवस्था को लाने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा और 1 जनवरी 2020 को भारत को अपना पहला CDS मिला था बिपिन रावत जी के रूप में। पर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हमारे बीच में नहीं है आज, और भारत ने एक 4 दशक लंबे सैन्य अनुभव को खो दिया। इनकी मृत्यु के बाद हमारे दुश्मन देश बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि ये सीमा रेखा पर अपने दुश्मन देशों के कमियों को बड़ी ही अच्छी तरह से जानते थे और उनकी गतिरोध का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम थे। और कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन देश इनकी मृत्यु से खुशी होंगे और भारत के सामने एक नए CDS को नियुक्त करने की चुनौती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार CDS की जरूरत हमारी सेना को क्यों पड़ी। जब दोस्तों 1999 में कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ तो हमारी सेना ने यह अनुभव किया कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बैठाने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जो तीनों सेनाओं को एक साथ लेकर चले। तो उस व्यवस्था का नाम CDS दिया गया और भारत को अपना पहला CDS मिलने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा और 2020 में भारत को अपना पहला CDS बिपिन रावत जी के रूप में मिला। पर वो आज हमारे बीच नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए और हमारी सेना के लिए, क्योंकि हमारी सेना ने 4 दशक लंबे सैन्य अनुभव को खो दिया है। अब हमारी सरकार और सेना के सामने एक नए CDS को
नियुक्त करने की चुनौती है। चलिए दोस्तों, उस हेलीकॉप्टर के बारे में जानते हैं जिसके क्रैश करने के कारण बिपिन रावत जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। जी दोस्तों, उस हेलीकॉप्टर का नाम Mi-17 V5 है, जो कि Mi-17 का एडवांस वर्जन है, जिसे रसिया बनाता है। भारत के अलावा विश्व में चाइना, श्रीलंका जैसे लगभग 60 देश इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं अपनी सेना में, और भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे VIP लोग भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, यह हेलीकॉप्टर जमीन से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर सकती है। यह हेलीकॉप्टर 13,000 kg का वजन लेकर खराब मौसम में भी उड़ान भर सकती है। इसे लैंड करने के लिए किसी तरह की हेलीपैड की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आखिरकार इतना आधुनिक होने के बाद भी यह हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश कर गया, यह सवाल हमारे वायुसेना के सामने हमेशा बना रहेगा। क्या दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि विश्व में भारत मात्र एक ऐसा देश है जहां पर सालाना 24 एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर क्रैश करते हैं। यह भी एक सवाल है हमारे सामने। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।